हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज जैसे एमपी बोर्ड परीक्षा 11 फरवरी से स्टार्ट होने वाली हैं। तो जैसे 11 फरवरी को हिंदी का पेपर रहने वाला है, 10th का हिंदी का पेपर रहने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हिंदी के पेपर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो किस तरह से रहने वाले हैं। तो इस पेपर में हमने सभी एकदम जैसे पिछले एग्ज़ाम 22, 23, 24, 25 मतलब 5 साल तक के जो पेपर थे और एनसीईआरटी की बुक से हमने वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न इस पेपर में लाए हैं। तो आप इन पेपर को ज़रूर देखें क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दें जिससे कि आपके सभी दोस्तों को यह वीडियो उपलब्ध हो सके। और आइए जानते हैं किस तरह हमने एक सैम्पल पेपर बनाया है। तो आप जैसे ये देख सकते हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और आप इन पेपर मतलब इन क्वेश्चनों को आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए जिससे आपका स्कोर बेहतर बनेगा। और आपको बहुत कुछ मतलब ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको नज़रअंदाज ना करें और एक बार ज़रूर पढ़ें। इनके आंसर भी हम आपको उपलब्ध बाद में कराएंगे और नहीं तो इस तरह मतलब अभी आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर देखें। तो आइए किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो जैसे एमपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2026 10th का क्या लाए हम विषय हिंदी का सैम्पल पेपर लाए हैं। तो आपको इसमें क्या वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह हम सभी पेपर जैसे इसके बाद इंग्लिश का पेपर है उसका भी इसी तरह का सैम्पल पेपर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें भी आपको अगली वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और जब पेपर देने से पहले आप इनको एक बार रिवीजन करके जैसा कि आपने पिछले 6 महीने से पढ़ रखा हो या इसको रिवीजन करके या आपने कुछ नहीं पढ़ा हो तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। तो इन क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन करके ज़रूर जाइए। यदि आपको इन क्वेश्चनों का आंसर नहीं पता हो तो हम वीडियो में अंत में बताएंगे कि इन क्वेश्चनों को कहाँ से आप आंसर उपलब्ध कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो क्या हिंदी का सैम्पल पेपर ऐसे ही अगली वीडियो में हम इंग्लिश का सैम्पल पेपर लेके आएंगे तो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जैसे सही विकल्प का चयन कीजिए मतलब सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे क्षणवाद का महत्व विशेषता क्या है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको उनमें से सही को टिक लगाना है। दूसरा है उत्साह कविता मतलब उत्साह कविता की शैली है। ये भी 4 क्या है वस्तुनिष्ठ मतलब विकल्प है। इन चारों में से जो भी सही आंसर होगा उसको टिक लगाना है। तो ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपको केवल जो क्वेश्चनों को देखना है अभी तो आपका इन आंसरों को आपको मालूम होगा आप कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते तो मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और तीसरा है संचारी भाव को किस नाम से भी जाना है मतलब अन्य किस नाम से भी जाना जा सकता है। और चौथा है स्वयं प्रकाश जीव के कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो इसके मतलब ऑब्जेक्ट दिए 11, 13, 17, 18 इनमें से आपको बताना है। और पांचवा रहने वाला निम्नलिखित में से अंत का अनेकार्थी नहीं है मतलब अंत का अनेकार्थी नहीं है जैसे आकाश, अंतहीन, विष्णु, पृथ्वी। और जो अगला है हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास है जैसे मेला आंचल, देहांती मतलब देहाती दुनिया, ग्राम सुधार और स्मृति शेष। तो आपको इनको ज़रूर पढ़ें। यदि आपको उसका उत्तर नहीं पता तो इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कहाँ से आपको उत्तर मिल जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपको एक पीडीएफ के रूप में भी उपलब्ध करा देंगे। अगला प्रश्न दूसरा रहेगा 2 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। जैसे सूरदार ने आरएल पक्षी की तुलना किससे की थी। ये इनके खालिस्तान दिए गए मतलब उद्धव गोपियाँ ये किससे की थी। और दूसरा है काव्य में किस गुण के कारण पाठक का चित्त ध्रुवित हो गया था खालिस्तान गुण कहलाता है जैसे माधुर, ओस
और तीसरा है किसी नायक के जीवन का बृहद चित्रण खालिस्तान में होता है, जैसे खंडकाव्य, महाकाव्य, तो इसमें से आपको खालिस्तान बनना है। अगला है चौथा है बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर पोतोहू से खालिस्तान मनाने के लिए कहा, शोक उत्सव। और पांचवा है निर्धन शब्द संधि का उदाहरण है, मतलब निर्धन किस संधि का उदाहरण है, तो जैसे स्वर संधि और विसर्ग संधि, इसमें से भरना आपको। अगला है देवी देवताओं का निवास खालिस्तान करता है, जैसे केदुम और युंगथाम। और प्रश्न तीसरा है जैसे निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य और असत्य लिखिए। प्रश्न 3 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष मतलब सत्य और असत्य लिखिए। और पहला है जैसे तुलसीदास को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग लिखा है, सत्य है या असत्य आपको बनना है। दोहा छंद के विषय चरणों में, और दूसरा क्या, दो छंद के विषय चरणों में 11-11 मात्रा होती हैं। तीसरा है सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना है। और चौथा है लखनवी अंदाज पाठ में वार्तालाप की शुरुआत लेखक यशपाल ने की थी। और पांचवा इतनी गर्मी है, हो सकता है कल बारिश हो, प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है, मतलब क्या प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। और प्रश्न 4 में क्या दिए गए, जोड़ी दी गई है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए, जैसे सप्तक, अभ्यंतर, कामयाजागा, अतिशयोक्ति अलंकार, खा आकाश जो तारों से भरा है। और तीसरी है मोती भरा थाल, और इसके सामने मतलब दोहरा लाभ होना, इसी प्रकार अत्यंत बड़ा चढ़ाकर किया गया कार्य, भीतर की मतलब शब्द शक्ति के भेद, 7 स्वरों का समूह, ऐसे आम गुठलियों के दाम 3, तो मतलब इनको मिलान करना है। अभी मैंने इसके सामने लिखा है तो आपको इनको मिलान करना है। और प्रश्न 5 में क्या दिया गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। जो एक वाक्य में उत्तर आते हैं, प्रश्न आते हैं एक वाक्य में, उनके उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है दुरंत मुस्कान कविता में मृतक में कौन जान डाल देगी, मतलब इसका एक शब्द में उत्तर देना है। और दूसरा है आर्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। और तीसरा रहने वाला है लेखिका मन्नू भंडारी को कौन सा उपन्यास बहुत अच्छा लगा। और चौथा है किस समास में पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तो इनका एक शब्द में उत्तर लिखना है। और पांचवा है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है, मतलब किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है। और छठवा है लेखक अच्छे ने भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे कौन सी कविता लिखी थी। और प्रश्न 6 में क्या दिया गया, मतलब रीतिकाल की 2 विशेषता। और इसके अथवा में क्या दिया गया, जैसे प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषता, इसमें से किसी एक को करना है। लेकिन आपको अभी दोनों रिवीजन करके, मतलब दोनों को याद करके एग्जाम में जाना है। तो रीतिकाल की 2 विशेषताएं, प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं। और प्रश्न 7 में तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए, मतलब या तो तुलसीदास या नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं, जैसे इनकी 2 रचनाएं और भाववाच्य लिखना है। और अगला है प्रश्न 8 में क्या दिया गया है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, मतलब गोपियों के अनुसार, प्रश्न 8 में दिया गया गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। और इसके अथवा में क्या दिया गया, लक्ष्मण ने धनुष खंडित होने के क्या क्या कारण बताए। राम लक्ष्मण परशुराम संबंध के पाठ के आधार पर लिखिए, मतलब जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पाठ के आधार पर लिखना है, तो इसमें से एक करना है। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, इनको तो आपको एकदम याद करना ही करना है, ये समझ लो। और समर्थी को, मतलब प्रश्न 9 में क्या रहने वाला था, समर्थी को पाथेय बनाने से कवि प्रसाद का क्या आशय है। और इसके अथवा में क्या दिया गया था, मतलब संगतकार किन किन मुख्य रूपों में गायक गायिकाओं की मदद करते हैं।
प्रश्न 10 में क्या रहने वाला, मतलब खंड काव्य किसे कहते हैं, किसी एक खंड काव्य का नाम उनके रचनाकार के साथ लिखिए। और इसके अथवा में क्या आ जाएगा, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार नाम लिखिए। और प्रश्न 11 में क्या है, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और इसके अथवा में क्या है, निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा अलंकार है, पहचान कर उनका नाम लिखिए। मतलब इसका उदाहरण दिया है, कौन सा अलंकार है, उनकी पहचान कर उसका नाम लिखिए। जैसे पुनि पुनि मोही देखव कुठारू, कहीं सांस लेते हैं घर घर भर देते हैं। ये क्या है, उदाहरण दिया है, इसमें बताया कौन सा अलंकार लिखना है। और प्रश्न 12 में दिया गया, कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर, मतलब कहानी और उपन्यास में कोई अंतर, और इसके अथवा में आत्मकथा और जीवनी में क्या दो अंतर लिखना है। और अगला है प्रश्न 13 में क्या दिया गया, यशपाल अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए, जिनकी दो रचना है, भाषा शैली। तो ये क्या है, इसमें से मतलब यशपाल अथवा मन्नू, ये अथवा में दिया किसी के एक की लिखना है, या तो यशपाल की या मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और प्रश्न 14 में दिया गया है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। मतलब और इसके उदाहरण में क्या है, जैसे बाल गोविंद भगत अपने खेत में किस अनाज की रोपणी करते थे, और अपने खेत की पैदावार का क्या करते थे, उसकी खेत की पैदावार का, मतलब किसी इसमें से किसी एक को लिखना है। और प्रश्न 15 में क्या दिया गया, सुशीर बागों से क्या अभिप्राय है, सेनाई को सुशीर बागों में शाह की उपाधि क्यों दी गई। तो ये भी महत्वपूर्ण रहने वाला, मतलब सुशीर बागों से क्या अभिप्राय है, और सेनाई में सुशीर बागों में शाह की उपाधि क्यों दी गई। इसका उदाहरण में क्या है, संस्कृति पाठ के अनुसार सभ्यता क्या है लिखिए, मतलब संस्कृति पाठ के अनुसार सभ्यता क्या है लिखिए। और प्रश्न 16 में क्या है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए, मतलब जैसे जो सर्वत्र विद्वान है और जिसे बांटा ना जा सके, मतलब इनके एक शब्द लिखना है। और इसके उदाहरण में क्या दिया गया है, जैसे निम्न मुहावरों के अर्थ लिखिए, लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। उसके अर्थ लिखते हुए वाक्य में, आँख भराना और एक पथ दो काज, इसका अर्थ लिखते हुए और वाक्य में प्रयोग करें। और प्रश्न 17 में क्या दिया गया है, जैसे बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। और इसके अथवा में क्या दिया गया है, कवि लॉन्ग स्टॉक, मतलब कवि लॉन्ग स्टॉक इसलिए प्रसिद्ध है, मतलब किस लिए प्रसिद्ध है। इसके अथवा में दिया गया है, कवि लॉन्ग स्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है 18, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। मतलब इसमें एक मतलब काव्यांश दिया गया, काव्यांश इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। जो एक पैराग्राफ्स दिया गया है, तुम जैसे ऊदो तुम हो अति बड़वानी, अपर सर रहित स्नेह लगाते नाही, मन अनुरागी, पुर इनी पात रहत जल भीतर सा रह देहना दागी। तो ये दोनों एक उदाहरण में दिए गए हैं। एक जो दिया गया, अट नहीं रही आवा फागुन की तन और सट नहीं रही। तो इसमें से किसी एक का इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या भावार्थ एक ही उद्देश्य से लिखिए। और प्रश्न 19 में गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। जो काव्यांश का दिया गया था और 19 में का दिया गया गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौरा आते, मतलब इनमें से किसी एक का उदाहरण है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें से 19 में से गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या जाएगी, और इसमें काव्यांश में इसीलिए मैं संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ यदि लिखना है। और प्रश्न इसके बाद प्रश्न 20 में क्या रहने वाला है। अब प्रश्न 20, पानी की बर्बादी को रोकने के विज्ञापन तैयार करें। मतलब पानी की बर्बादी को रोकने के लिए विज्ञापन तैयार करें। और इसके उदाहरण में
कक्षा 11वीं में विषय चयन को लेकर अपने बड़े भाई और आपके संवाद लिखिए। जो इसमें से किसी एक को लिखना है। और प्रश्न 22 में क्या रहने वाला है? प्रश्न 21 मतलब निम्नलिखित अपगढ़ित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। इसमें जितने पूछे गए मतलब काव्यांश और गद्यांश के पढ़कर प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये वो दिए गया पैराग्राफ दिए गया है, इसमें से पढ़कर इनके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो प्रश्न 1 दिया गया, उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्ष क्या है? सबसे पहले उसका शीर्ष पूछेगा, फिर इसमें पूछेगा उपयुक्त पंक्ति में जो नत हुआ वह मृत हुआ का अर्थ क्या है? नत हुआ जो व्रत हुआ का अर्थ है। ये प्रश्न दूसरा होगा। प्रश्न तीसरा होगा, कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं? और प्रश्न 4 मतलब उपयुक्त काव्यांश का मुख्य संदेश लिखिए। तो 21 में क्या दिया गया है? काव्यखंड और गद्यांश, काव्यांश और गद्यांश के पढ़कर प्रश्न दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और इसके बाद प्रश्न कौन सा? 22 रहने वाला है। इसमें परीक्षा कॉल में ध्वनि विस्तार के अंतरों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश महोदय के आवेदन पत्र। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये तो इसको तो बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लो। और जिले की फुटबॉल टीम में कप्तान के रूप में चयनित होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। इसके उदाहरण में दिए गए हैं। तो इसको जो 22 वाला है, इसको तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लो पेपर में 100% आने वाला है। और प्रश्न 23, निम्न में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारंगित निबंध लिखिए। जो रूपरेखा का मतलब जानते हो, सबसे पहले जैसे प्रदूषण का निबंध लिया, तो इसमें रूपरेखा लिखेंगे। पहले इनको जान लेते हैं, इसमें निबंध कौन कौन से हैं। इसमें आपको रूपरेखा बताने वाला हम कैसे लिखते हैं। जैसे मेरे सपनों का महल, प्रदूषण का महत्व, और इसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन से रहने वाला है? एक तो प्रदूषण का महत्व और मानव जीवन की प्रगति में कंप्यूटर की भूमिका, एक इसको लगा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्वच्छ भारत अभियान, तो पुस्तकालय, मतलब इन सारे इसमें से आपको ये 3 दी गए, स्वच्छ भारत अभियान, इन तीनों को तो आप एक बार ज़रूर रिवीजन करके याद करके अपने एग्ज़ाम में तभी जाना। और इसके लिए आउटलाइन रूपरेखा क्या है? रूपरेखा या आउटलाइन एक ही बात है। तो वो आपको हम बता रहे हैं रूपरेखा कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मान लो आपको आपके एग्ज़ाम में प्रदूषण नियंत्रण कारण का एक निबंध आया, तो सबसे पहले लिखेंगे आप रूपरेखा। इसके बाद एस लगा के सबसे पहले आ जाएगा एक हेडिंग में क्या आ जाएगी? प्रस्तावना। दूसरी नंबर डालेंगे जैसे प्रदूषण की हानियाँ। तीसरा नंबर जितने भी हेडिंग रहती हैं उसमें प्रदूषण के लाभ, जो भी उसकी हेडिंग है। और लास्ट में क्या लिखेंगे? उपसंहार। इनको ही रूपरेखा बोलते हैं, मतलब इन सभी को क्या बोलेंगे? रूपरेखा बोलेंगे। रूपरेखा लिख के पहले प्रस्तावना नंबर 1 पे, इसके बाद दूसरे में आप इस निबंध में क्या लिखने वाले हैं? जैसे प्रदूषण, वायु प्रदूषण या प्रदूषण की हानियाँ, प्रदूषण से क्या हानियाँ, इसी प्रकार हेडिंग जो भी हेडिंग लिखते हैं तो उसको रूपरेखा के नंबर से डाल के लिखना। और लास्ट में लिखना उपसंहार। लास्ट हेडिंग में क्या लिखेंगे? उपसंहार। इसी को रूपरेखा, पहले इसको लिखना, इसके बाद दोबारा तब आप प्रस्तावना डाल के उसका निबंध लिखना। तो इसी को क्या बोलते हैं? रूपरेखा बोलते हैं। तो दोस्तों अब जो आपको इतने क्वेश्चन दिए हमने, जो परीक्षा में वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपको हम NCERT बुक, पिछले एग्ज़ामों, MP बोर्ड के पिछले एग्ज़ामों से आपको ये उपलब्ध कराए, तो आप इनको एक बार ज़रूर याद करके। अब इनके आपको उत्तर कैसे जाना है, यदि आपको पता है आपकी सीरीज में जितने भी परीक्षा बोर्ड में आपको मिल जाए तो वहाँ से, नहीं तो आपको सबसे पहले इसी का स्क्रीनशॉट लेके आप चैट जीपीटी एक एप्लीकेशन मतलब ऐप है, उस पर सर्च करना। आपको
इसी आंसर मतलब इन आंसरों का एकदम सटीक उत्तर आपको मिल जाएगा चैट जीपीटी। तो आपको ऐप बता देता हूँ, यदि आप देखना चाहोगे तो आप एक बार मैं सभी को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी को मतलब चैट जीपीटी के माध्यम से आपको सभी आंसर एकदम जितने भी क्वेश्चन उनके करेक्ट आंसर मिलते जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और दूसरा पेज है रिक्त स्थान, मतलब इनका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। और तीसरा पेज इसका ले लो। और जैसे आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट जीटीपी पे आप इनको सर्च कर देना। तो ऐसे ही इस तरह का आपको अगली यदि आपको पीडीएफ के पीडीएफ में चाहिए तो आप हमारी इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। और जैसे भी इसी तरह हम अगले का पेपर भी अगला एग्ज़ाम जैसे इंग्लिश का पेपर है उसका भी एक सैम्पल पेपर इसी तरह हम आपको लाने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हो तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जैसे ही हम अगली वीडियो लाएंगे आपको तो उस वीडियो में वह वीडियो आपको उपलब्ध हो सके।